हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। लगातार आपके पास फ़ोन में या किसी बैंक वालों का कहीं से भी फ़ोन आता है कि भैया केवाईसी अपडेट करा लीजिए वरना आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा या आपको ये करना पड़ेगा या बैंक में जाना पड़ेगा या धक्के खाने पड़ेंगे। तो भाई ज़रा सावधान रहिएगा। लगातार आपके पास टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं कि भैया केवाईसी अपडेट करा लीजिए। केवाईसी का जंजाल बड़ा, कहते हैं कि लोग फंस गए तो गए, फ्रॉड हो सकता है आपके साथ। भाई साहब वह व्यापारी हैं, इनके साथ भी करीब 3 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, कम नहीं होता। अब जाने की कोशिश करते हैं, फिर धक्के भी खाए कई दिन तक इन्होंने पुलिस के, घूमते रहे, परेशान होते रहे, बैंक वालों से होते रहे, लेकिन मामला अभी तक सुलझा नहीं है। बड़ा फ्रॉड हुआ है केवाईसी के साथ। केवाईसी अपडेट कराने के नाम से। सर क्या था, केवाईसी अपडेट कराने के चक्कर में आपके साथ फ्रॉड हुआ है? मेरे पास एक्चुअली कॉल आया था, मैंने अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड के लिए अप्लाई किया था, क्रेडिट कार्ड के लिए। तो उसकी केवाईसी के लिए कॉल आया था। तो इन बिटवीन उन्होंने मेरे को एक फॉर्म के लिए लिंक भेजा कि इस फॉर्म को फिल कर दीजिए आप। आपने जो पहले फॉर्म भरा था उसमें कुछ इशू था, तो उस फॉर्म को ओपन किया, मैंने फॉर्म भर रहा था और उन्होंने मेरा फ़ोन हैक कर लिया। उसके बाद ना तो मेरे पास फोन कैसे हैक हुआ, कैसे पता चला आपको? सर मैं फॉर्म फिल कर रहा था नॉर्मली, और इन बिटवीन उन्होंने मेरे 3 अलग अलग क्रेडिट कार्ड से ट्रांजैक्शंस कर ली। उसी दौरान जब आप फॉर्म फिल कर रहे थे उसी दौरान आपका वो क्रेडिट कार्ड से आपके ट्रांजैक्शन होती चली गई आपकी? मेरे पास कोई वो नहीं आया, ओटीपी नहीं आया, कुछ भी डिटेल नहीं आई, कुछ मैसेज नहीं आया। ओटीपी तक नहीं आया? वरना आजकल क्या होता है, बैंक इतना अलर्ट हो रहा है, ओटीपी भेजेगा, ये बहुत भेजेगा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं आया। तीन बार बार आपके होते, कितने कितने करते चले गए? एक कार्ड से अप्रॉक्स 1,75,000 और एक कार्ड से अप्रॉक्स 97,000 और एक कार्ड से कटे थे मेरे 18,000। टोटल मतलब 2,90,000 के आसपास। 90,000। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जब कॉल एंड हुई तो मैंने अपना फ़ोन जैसे जनरली चेक किया तो एकदम बहुत सारे मैसेज आए मेरे पास। अच्छा। कि आपके कार्ड से ये ट्रांजैक्शंस हुई हैं। हाँ। फिर मैंने तुरंत 1930 पे कॉल किया, वहाँ अपनी कंप्लेंट लिखाई और बैंक पे कॉल करके अपने कार्ड सारे ब्लॉक करवा दिए। कौन सा बैंक था? एक तो आरबीएल बैंक था जिससे 97,000 की हुई थी। उसके बाद एसबीआई था जिससे अप्रॉक्स 1,75,000 की हुई थी। और एक था मेरा एक्सिस का, जिस पे 18,000 के करीब अप्रॉक्स हुई थी। तो ये 3 ट्रांजैक्शन हुई थी। मैंने तीनों की कंप्लेंट करा के। फिर बैंक वाले और पुलिस वाले क्या बोलते रहे? सर उसके बाद मेरे को साइबर सेल में गया था मैं, तो फिर 1-2-3 दिन बाद इनके पास आई थी। तो उन्होंने हमें बोला कि अभी थोड़ा सा प्रोसेस में टाइम लगेगा, पूरी हमारे पास डिटेल नहीं आ रही। तो काफ़ी दिन तक जब डिटेल नहीं मिली, मैंने चेक किया तो जो पहली मेरी कंप्लेंट थी उसमें क्रेडिट कार्ड के नंबर गलत लिखे हुए थे, जिस वजह से उनको डिटेल कोई भी नहीं मिल पाई। तो जब मेरे को कंप्लेंट मिली, मैंने उसमें चेक किया नंबर गलत है। तो उसके बाद उन्होंने, सचिन जी हैं ओल्ड में, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी मेरी। उन्होंने कहा सर आप दोबारा दीजिए कंप्लेंट। फिर उनके कहने में मैंने कंप्लेंट दोबारा रजिस्टर करवाई। तो केवाईसी करना इतना भारी पड़ गया कि आपके अकाउंट से वो भी कुछ सेकंड के अंदर, मतलब कुछ सेकंड में मतलब पैसे निकल गए थे? कुछ सेकंड में ही पैसे निकल गए। और उसके बाद जब उन लोगों को फिर फोन किया, भैया क्या है, फोन किया? जिन्होंने फोन किया था फिर सर कुछ नहीं, शाम को आपके पैसे वापस आ जाएंगे। अच्छा, फिर दोबारा फोन किया? फिर उसके बाद उनका फोन स्विच ऑफ था। स्विच ऑफ ही चल रहा है कंटिन्यू? उसके बाद हाँ, फिर पुलिस ने उनको कुछ कार्रवाई किया कि कुछ? हाँ सर, उनको फिर मैंने दोबारा एप्लीकेशन दी थी उनको। तो वो अब 2 दिन से कह रहे हैं सर अब हम आपका केस जो है देख रहे हैं। पहले हमारे पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं थी क्योंकि उसमें क्रेडिट कार्ड नंबर गलत थे। तो कल मैं सचिन जी से मिल के आया था। ये केवाईसी मतलब क्रेडिट कार्ड की केवाईसी के आपके पास बार बार फोन आ रहे थे या फिर उसी दिन फोन अचानक से फोन आपके पास आता है? आपने कहाँ अप्लाई किया था? वेबसाइट पे जाके किया था या वेबसाइट पे, मतलब अमेरिकन एक्सप्रेस की वेबसाइट जो है आधिकारिक है उस पर जाके अप्लाई किया? उस पर ही अप्लाई किया था, उसकी ऐड आई हुई थी तो उस पर ही अप्लाई किया था मैंने। उसके बाद मेरे पास फिर काफ़ी दिन तक मैसेज भी आते रहे अमेरिकन एक्सप्रेस, सर आप इसको प्रोसीड कीजिए, आपकी एप्लीकेशन आई थी। तो उसको फिर मैंने इग्नोर किया क्योंकि ऑलरेडी मेरे साथ हो चुका था इतना बड़ा स्कैम। और फिर अब सर प्रोसीड कर रहे हैं, वो जो भी है सचिन जी हैं वो देख रहे हैं, वो हेल्पफुल हैं काफ़ी। और बैंक वालों ने फिर क्या किया? फिर बैंक वालों को पता चला किस ट्रांजैक्शन में कहाँ अकाउंट में गए, वो पता चला है उनको? हाँ, वो ये पैसे पहले जो थी ना वो उसमें कार्ड नंबर गलत लिखे हुए थे। नहीं, जो अकाउंट आपका, जो पैसे कहाँ कहाँ कटे हैं, बैंक वालों ने बताया तो होगा कि भाई इस अकाउंट में यहाँ गए, इसमें। जी अमेजोन पे कूपन परचेज किए हैं कि इन्होंने। अच्छा।
तो बस बाकी और फर्दर डिटेल दी नहीं उन्होंने। तो उन्होंने जो अपना जो उनका प्रोसीजर होता है थोड़ा सा उन्होंने चेक करके तो उन्होंने सारी बात हम पे डाल दी कि जी हमारी कोई गलती नहीं है, आपके एंड से गलती हुई है तो आपको पे करना पड़ेगा ये। तो मतलब ये है कि पब्लिक को क्या अवेयर करना चाहिए, तो मुझे लगता है पब्लिक अवेयर होना एक तो व्हाट्सएप से कभी भी कोई वीडियो कॉल या नॉर्मल कॉल अननोन नंबर से बिल्कुल पिक मत करो। कोई आपसे केवाईसी के लिए कहता है तो भी बिल्कुल भी तुरंत फ़ोन डिस्कनेक्ट करो। और नॉर्मल कॉल पे आएगा, बैंक का लैंडलाइन से आता है मोस्टली केवाईसी के लिए, कभी भी मोबाइल से नहीं आता है। तो इन चीज़ों का प्लीज़ ध्यान रखो कि आप नहीं तो बैंक में चले जाओ, केवाईसी वहीं डायरेक्ट दे आओ। बैंक का प्रोसीजर है सर, बैंक में जाके आराम से करो, आप कोई दिक्कत नहीं आती। वहां से भी बारीकियां, वहां से भी डिटेल लीक हो जाते हैं, फ्रॉड तो कर ही लेते हैं। अब सर ये देखो फ्रॉड, उसके पास सब कुछ था, मेरे क्रेडिट कार्ड के नंबर वगैरह भी थे, तभी उसने किया ये। पहले से मुझे लग रहा है ये, या फोन हैक करते आपके डिटेल फोन में ही होंगी सारी। फोन में बहुत ज़्यादा तो नहीं थी, एक आधे कार्ड की थी डिटेल, बाकी पासवर्ड ही डाल रखा था आपने? नहीं, कुछ भी नहीं था सर उसमें। वो उसने मेरा फ़ोन हैक कर लिया और उसी के पास ओटीपी जे तो उसी के पास गए सारे। तो देखिए, जितने भी हमारे ये अवेयरनेस के लिए हम थोड़ी खबर कर रहे हैं कि भैया आप अलर्ट हो जाइए। बहुत लोग कहते हैं ना कि भैया केवाईसी करा लीजिए, केवाईसी का जो टंटा लगा रखा है ना अधिकतर बैंक ने, अधिकतर बहुत सारे लोगों में, थोड़ा जेन्युइन भी जाइए। अगर आपको केवाईसी करानी है तो वहीं जाइए, उसके दफ्तर जाइए, ऑफिस जाइए, वहां बोल के आइए और जो भी डॉक्यूमेंट होता है उस पर स्पेशल लिख दीजिए कि आप डॉक्यूमेंट किस बिहाफ पे आप दे रहे हैं। ठीक है, अगर क्रॉस लगाने का मौका मिलता है पूछ लीजिए, अगर है कोरा कागज मत दीजिए कि लीजिए आधार कार्ड की कॉपी पूरी पकड़ा दी, उस पर लिख के आ जाइए ताकि फ्रॉड होने से कुछ तो बचेगा। दूसरा ये है कि केवाईसी अगर आप करा रहे हैं, कुछ भी चीज करा रहे हैं बैंक से रिलेटेड आप करा रहे हैं, तो भाई व्हाट्सअप कॉल पर बहुत लोग कॉल करते हैं, ताकि वो कॉल रिकॉर्ड तो होती नहीं है, तो इसलिए वो वीडियो कॉल भी करते हैं, आपको बहुत सारे लिंक भेजते हैं। तो भैया चाहे बैंक वाला ही क्यों ना बोले आपसे कि सर वीडियो कॉल कर रहे हैं, देख लीजिएगा पीछे बैंक का बैकग्राउंड दिखा रहा है कि सर लिंक भेजना, अब तो विश्वास हो गया ना। एक काम कीजिए, आप ओपन कर लीजिए, चाहे आपको लगे कि हाँ वेबसाइट बिल्कुल ठीक ठाक सी लग रही है, भैया यही है, फिर भी आप लिंक ओपन मत कीजिए। उनसे साफ साफ कह दीजिए सर मैं लिंक ओपन नहीं करता या करती है। आप कोशिश कीजिए कि अलर्ट मोड में रहिए और जाइए, क्योंकि एक बार पैसा कटा ना तो ये जो फ्रॉड है ना, कौन से इलाके से, कौन से देश से, कौन से स्टेट से, कहाँ से आपको कॉल कर रहे हैं, कहाँ से आपको चपेटा लगा रहे हैं, ये पुलिस भागते भागते कई लंबे अरसे बीत जाते हैं मामला सॉल्व करने में। लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि फैदाबाद की जो साइबर टीम है वो एक्टिव मोड में है, कई लोगों के केस सुलझाए हैं। देखते हैं कि भाई साहब का 3 लाख का केस अपडेटेड हुआ या नहीं। अब एक और आपको फ्रॉड का मामला सुनाएंगे, वो भी आप हैरान हो जाएंगे। कुछ देर बाद उसकी भी खबर आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे फ्रॉड हुआ है, आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर भी फ्रॉड हुआ है, वो भी कुछ देर आपको खबर दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।